नरेंद्र मोदी जब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और इस वक्त कैसा उत्साह देखा जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष, आपका ही रुख करते हुए एक बार फिर से लौटकर उसी राम मंदिर का नाम अलापते हुए यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। वजह क्या आपको दिखाई देती है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है, यूपी का जनाधार बीजेपी मानती है कि बहुत बड़ा जनाधार है जिसको लेकर सत्ता के करीब पहुंचा जा सकता है और यूपी की सीटों पर बीजेपी की सबसे खासी नजर है। और खासकर ये तब जब नरेंद्र मोदी आंख गड़ाए बैठे हैं कि अगर कल ऐसी सूरत में बीजेपी आती है कि जहां पर उसका प्रधानमंत्री हो, एनडीए का प्रधानमंत्री हो, तो ऐसे में यूपी और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी अपनी पकड़ सबसे मजबूत होनी चाहिए। और इसी के तहत अमित शाह को वहां का प्रभारी बनाया गया है और अमित शाह इसकी शुरुआत कर चुके हैं। और जहां तक बात है संघ के संदेश की कि हिंदुत्व और राम मंदिर अगर भले ही आप सीधे तौर पे ना कहें तो इसे राष्ट्रीयत्व का मुद्दा बताकर राष्ट्रवाद की बात कर, आड़ भले ही वो हो लेकिन बात आपको हिंदुत्व और राम मंदिर की किसी न किसी रूप में करनी होगी ताकि ये संदेश ना जाए कि आप ये दोनों मुद्दों को भूल चुके। तो इसी की कवायद के तहत आज अमित शाह ने जो कहा है, राजनाथ सिंह जो कहते रहे हैं कि भाई ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसी राष्ट्रीय मुद्दे की आड़ में बीजेपी फिर एक बार यूपी और बिहार में अपनी पैठ बनाने की शुरुआत कर चुकी है। बिल्कुल, लौट के बीजेपी राम पर आए, बार बार ये स्थिति बीजेपी में पैदा हो जाती है। बहरहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी भी जुड़े हुए हैं। खुर्रम, अमित शाह की ओर से एक बार फिर से राम मंदिर का जिक्र किया गया, इसके साथ ही उन्होंने सुशासन को भी जोड़ा है कि अब देश को सुशासन की जरूरत है। फिलहाल अमित शाह कहां हैं और आगे का उनका और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? चित्रा, देखिए, जो अमित शाह वो अभी भी अयोध्या मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद उनकी कारसेवकपुरा में उनकी मीटिंग जो होनी है वो होगी और उसमें बढ़कर चिंतन करेंगे और बाकायदा इस पर विचार विमर्श होगा कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सा तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी कम अज कम अवध प्रांत में दोबारा जिंदा हो जाए। क्योंकि फिलहाल एक ही सांसद उनके पास मौजूद है, लालजी टंडन, वो भी उसी बैठक में मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आखिर वापसी कैसे हो सकती है और साथ में अमित शाह इस बात पे जरूर गौर करेंगे कि वो वजह क्या है जिसकी वजह से, चाहे वो पिछला लोकसभा चुनाव हो या पिछला विधानसभा चुनाव हो, अवध प्रांत में खास भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाई। तो अब देखना ये होगा कि जब उनकी बैठक शुरू होगी, विचार विमर्श होगा, तो क्या कुछ निकल के आता है। और शाम को वो गोरखपुर के लिए रवाना होंगे जहां वो नाइट स्टे करेंगे और फिर वहां का जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। बिल्कुल, ये तमाम कार्यक्रम अमित शाह के रहने वाले हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि राम नाम का जब दौर था, जब बीजेपी राम के सहारे अपनी नैया को पार लगवाना चाह रही थी, उस वक्त उसकी 221 सीटें आई थी 1991 के उस दौर में। और एक वक्त ऐसा भी था जब अपने स्वर्णकाल में 80 लोकसभा में से 57 सीटें बीजेपी ने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में हासिल की थी। फिलहाल मौजूदा स्थिति में उसके पास सिर्फ 10 सांसद हैं उत्तर प्रदेश से और 47 विधायक हैं। इसी वजह से अपनी नैया को राम के सहारे एक बार फिर से पार लगाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। बहरहाल बिहार का हम रुख कर लेते हैं। शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताइए कि नरेंद्र मोदी की ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कितने बजे होगी और क्या कुछ इंतजामात वहां पर देखे जा रहे हैं, कितना उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए, जो शुरुआत होनी है वो 6 से 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है। और जैसा कि हमने पहले भी एसएमएस भी दिखाया कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एसएमएस के जरिए सूचित किया गया है जिला प्रदेश मुख्यालय की तरफ से और केंद्रीय कार्यालय की तरफ से दिल्ली से भी मैसेजेज आए हैं। कल रात को 12 बजे मैसेज आए हैं सभी लोगों को कि नरेंद्र मोदी आज 6 से 7 के बीच फोन करेंगे, अपना फोन खाली रखें, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सरफराज हुसैन है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देख रहे हैं, क्योंकि इनके पास भी कई फोन आए हैं। और जो समुदाय, जाति संप्रदाय की बात होती है और जो नीतीश कुमार ने जो मुद्दा छेड़ा था बिहार में, वो कितना माकूल है, इन सब चीजों पे आप ये बताइए कि आज नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार से शुरुआत करने जा रहे हैं, बिहार के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, यहाँ युवा वर्ग में खास करके बहुत ज्यादा उत्साह है और सभी जाति और धर्म के युवा वर्ग जो हैं वो नरेंद्र भाई के साथ हैं, क्योंकि मुसलमानों को भी रामविलास लालू और नीतीश ने ठगने का काम किया है और मुसलमानों को विकास चाहिए। और गुजरात के अंदर मुसलमानों ने देखा है कि पर कैपिटा इनकम अगर हिंदुस्तान में सबसे अच्छी कहीं की है मुसलमानों की, तो वो गुजरात के अंदर है। सरफराज जी, जो कार्यकर्ताओं से आपकी बात हुई है उनमें कितना उत्साह है कि आज नरेंद्र मोदी उनको फोन करके उनसे बात करें? कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित हैं
और बिहार के अंदर नरेंद्र भाई की लोकप्रियता गुजरात से कम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी है उसमें बिहार भी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, यहाँ योगेंद्र पासवान है, ये बताइए कि आप लोगों के पास भी SMS आया है, कई महिलाएं अंदर बैठी हुई हैं इस इंतजार में कि नरेंद्र मोदी का फोन आएगा और कब 6 बजे की फोन आए। क्या आपको कार्यकर्ताओं से बात हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं वो? देखिए, पूरे बिहार के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि देश को एक कुशल प्रशासक मिले और नरेंद्र भाई मोदी जी देश के कुशल प्रशासक के रूप में आज इस देश के अंदर उभर कर आए हैं और इससे दलित, अति पिछड़ा सारा लोग काफी उत्साहित है और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार कर रहे हैं उनके इरादे को चकनाचूर करने का बिहार का कार्य। जिस चित्र में आपको दिखाना चाहूंगा यही वो SMS है जिसके जरिए आज नरेंद्र मोदी की सूचना दी गई है। नरेंद्र मोदी बताया गया है कि नरेंद्र भाई मोदी आज शाम में 6 से 7 बजे के बीच कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनसे मुखातिब होंगे और पूरी रणनीति पे चर्चा करेंगे। उसमें गठबंधन से टूटा हुआ नरेंद्र मोदी की घंटी आज बिहार में बजने वाली है और उसको